नमस्कार। आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे और पिछले काफ़ी दिनों से जो आप लगातार हमें संदेश भेज रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र जिसकी स्थापना आपने बीते 13 जनवरी 2020 को कर दी है, 13 जनवरी 2021 को कर दी है, उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, प्रवेश संबंधी कौन एलिजिबल होगा, कहाँ के बच्चे एलिजिबल होंगे और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा का आधुनिक नालंदा जो बनने जा रहा है, जोधपुर का श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, उस श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र में किस प्रकार से प्रवेश होगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या सुविधाएं उसमें बच्चों को मिलने वाली है, इत्यादि सब कुछ बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से आपको समझना है और इस वीडियो को आपको सभी जगह पर इसलिए शेयर कर देना है कि आपके जो मित्र हैं, जो गरीब हैं, प्रतिभावान हैं और वो बैठकर अच्छी कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत काम का रहने वाला है। तो पूरे दिल के साथ में इस वीडियो को आप देखिएगा। उत्कर्ष का ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और मैं आपको बता दूं कि जोधपुर में जो हमने लाइब्रेरी ये स्थापित किया है, आने वाले दिनों में अगर ईश्वर ने चाहा तो हम विभिन्न शहरों में भी इस प्रकार की लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों की जो है आप लोगों का साथ हुआ और ईश्वर की दुआएं अगर हमारे साथ हुई। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे हमने लाइब्रेरी का नाम जो दिखाया है, श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये हमने लाइब्रेरी कम स्वाध्याय केंद्र और क्या क्या चीज़ें खूब सारी इसमें अभी मैं बताऊंगा। और ये गीता भवन में स्थित है। गीता भवन जोधपुर जो है एकदम बहुत ही सुरम्य स्थल है, आध्यात्मिक केंद्र है। और हमारे राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति, एक हमारा एनजीओ है राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति, और पिछले कुछ वर्षों से मैं उसका भी अध्यक्ष भी हूँ। उसके तत्वावधान में हमने श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, इसका शुभारंभ हमने किया था 13 जनवरी 2021 को। तो फटाफट से मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है इसके बारे में। तो राजस्थान राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति जोधपुर के गीता भवन में एक निःशुल्क स्वाध्याय केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके। सेल्फ स्टडी के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। अब इसमें जो प्रवेश होगा वो परीक्षा के द्वारा होगा। पहली बात ध्यान रखना, परीक्षा के द्वारा प्रवेश होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटी जो है उसकी हम 300 प्रवेश उसमें लेने वाले हैं कुल, ठीक है। 300 की क्षमता है, 300 प्रवेश लेने वाले हैं और उनको हम 6-6 घंटे का समय जो है वो स्वाध्याय के लिए वहां पर देने वाले हैं। तो उनका प्रवेश जो है वो प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। उसका क्या प्रक्रिया होगी, क्या सिलेबस होगा, वो भी सब कुछ मैं आपको बताता हूं, जरा सुन लीजिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश परीक्षा के लिए वो आज 31 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में मैं उसका QR कोड और URL लिंक भी बताऊंगा कहां जाके ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2021 हमने रखी है। पूरा एकदम जैसे परीक्षा होती है ना आपकी सरकारी नौकरी की, उस प्रकार का पूरा पैटर्न होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुल्क इसका 100 रुपये रहेगा। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई वही विद्यार्थी जो है, जो सीरियस विद्यार्थी है, वही परीक्षा का फॉर्म भरे। और परीक्षा की तिथि, जी हाँ, परीक्षा की तिथि जो है वो 14 फरवरी 2021 पर होगी। OMR सीट पर होगी, जोधपुर के अंदर होगी। बात समझ आ गई। OMR सीट पे ऑफलाइन बोर्ड पे होगी, क्योंकि ऑनलाइन में घर बैठे तो हम परीक्षाएं कर नहीं सकते और इतने सारे कोई कंप्यूटर सेंटर जो है हम सरकारी नौकरी की तरह जो प्रतियोगी परीक्षा कराते हैं वैसे ले नहीं सकते। तो ये ऑफलाइन मोड पे होगी, जोधपुर में होगी। 2 पारियों में होगी, सुबह 10 से 12 और फिर शाम को 3 से लेके 5 बजे तक। तो देखो 14 फरवरी का दिन हमने चुना है, रविवार का दिन है। उस दिन तथाकथित नौजवानों के लिए वैलेंटाइन डे भी है। वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिवस। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेम आपको अपनी परीक्षा से प्रेम करना है, समझ रहे हैं। आपको अपने करियर से प्रेम करना है, अपने माता पिता से प्रेम करना है, माता पिता के सपनों से प्रेम करना है। वो तथाकथित जो है वो अंधानुकरण वाला पश्चिम की सभ्यता से जो आया है वैलेंटाइन डे, उसको नहीं मनाना है। उस दिन हम यहाँ पे आपकी परीक्षा लेंगे विद्यार्थियों की। अब देखो, परीक्षा का स्थान मैंने बताया जोधपुर जिले में कहीं भी। जोधपुर जिले में हमारे उत्कर्ष के कई सारे सेंटर्स हैं। वहाँ पर यहाँ पे जोधपुर जिले में कई सारी स्कूल्स हैं, हमारे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी हम उनसे निवेदन करके वहाँ पे भी सेंटर बनाएंगे। हमारे खुद के सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम सेंटर बनाएंगे। तो जोधपुर जिले में होगा, OMR पैटर्न पर होगा। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो फटाफट से बता दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की तिथि देखो 14 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी ओएमआर पैटर्न पे। देखो जाहिर सी बात है कि ये जो पुस्तकालय है, ये लाइब्रेरी है, इसका खास उपयोग जोधपुर और उसके आसपास के विद्यार्थियों या राजस्थान या बाकी वाले के वे विद्यार्थी जो जोधपुर में ही रहते हैं उनके लिए इसका खास उपयोग है। ऐसे विद्यार्थी जो जोधपुर के अंदर अभी नहीं रह रहे हैं तो केवल जोधपुर में स्वाध्याय केंद्र में प्रवेश लेने के लिए तो वो जोधपुर आके रहेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न शहरों में भी आप जो निःशुल्क पुस्तकालय ऐसा कुछ स्थापित करते हैं तो मुझे बताना, मैं उसका लोकेशन भी देखूंगा, मैं भी उसमें अपना कुछ योगदान दूंगा। ऐसी कोई आपको जगह मिले, कोई भामाशाह वहाँ पे मिले आपको जो आपको हॉल उपलब्ध करा दे, निःशुल्क हॉल उपलब्ध करा दे, तो उसको अपन जो है डेवलप करके उसके अंदर लाइब्रेरी का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ काम अपने को करना है। ये जोधपुर वाला स्वाध्याय केंद्र जो है वो पूरे भारत के लिए एक आदर्श स्वरूप स्थापित हो, सब लोग सीख ले कि हम अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है वापस से समाज के लिए भी किस प्रकार से लगा सकें। और इसलिए आप भी अपने शहरों में भामाशाहों को इसके लिए जागरूक करें। आप देखना आने वाले दिनों में आधुनिक शिक्षा का नालंदा जो है, आधुनिक नालंदा जोधपुर का ये श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र बनने वाला है। इतने प्रेम से, सद्भाव से, आपस में मिलके पूरे दिलो जान से विद्यार्थी इसमें मेहनत करके रिजल्ट देने वाले हैं। ये आने वाला वक्त जो है वो आपको बताएगा। तो प्रवेश पत्र उपलब्ध 9 फरवरी 2021 को हमारी वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र की, जिसका भी URL मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके लगातार कमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं। किसी को और भी कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर आप बताना। परीक्षा किस आधार पे होगी, अशोक बिश्नोई जी पूछ रहे हैं। अभी पूरी डिटेल बताऊंगा, आप चिंता ही मत करो। अगले 10 मिनट और इस वीडियो में बने रहो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब ये प्रवेश परीक्षा जो होगी इसके आधार पे 6 महीने के लिए प्रवेश लिया जाएगा। 6 महीने बाद में फिर प्रवेश होगा, उसके बाद में फिर प्रवेश परीक्षा में जो मेरिट में बच्चे आएंगे उन नए बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति के तत्वावधान में है, इसलिए मित्रों हमने इसमें 20% जो है वो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सीटें जो है रिजर्व रखी है। क्लियर? वो फॉर्म जो होगा, ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरेंगे उसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो रहने वाली है। तो 20% दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए और बाकी जो है सबके लिए रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जोधपुर के आसपास के विद्यार्थी या राजस्थान के विद्यार्थी जो जोधपुर में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए खास ये काम की है। और हर 6 महीने बाद में वापस से परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने प्रवेश ले लिया तो 2-3 साल तक वो निकले ही नहीं, वापस परीक्षा देगा और परीक्षा के अंदर वापस से मेरिट में आएगा तो फिर उसको पुनः मौका दिया जाएगा कि भाई तुम और लेके पढ़ लो। स्वाध्याय केंद्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये चूंकि मैंने बताया औपचारिकता है तो इसलिए हमने 100 रुपए केवल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फी रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये संस्थान आत्मनिर्भर भी बने। तो उस दिन परीक्षा जो होगी, विभिन्न स्कूलों में परीक्षा होगी, OMR सीट का भी अलग से खर्चा आएगा। आपको पूरा पेपर भी उस दिन दिया जाएगा, बड़ा सा क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, जो आपका एग्जाम होगा वो भी आपको दिया जाएगा। और कुछ शुल्क रखने से हमारे पास में सीरियस कैंडिडेट की एक फॉर्म लिस्ट आ जाएगी, उसके आधार पे हम उसका सेंटर जो है वो निर्धारित कर पाएंगे। क्लियर? उसके अलावा बाकी कोई फी नहीं है, चयन होने के बाद कोई फी नहीं है, पूरा निःशुल्क हमने इसको स्वाध्याय केंद्र को रखा है। यह ऑनलाइन फॉर्म केवल वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसका मतलब इस बार अगर कोई 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो भी इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्लियर है? हमने पहले ही बताया कि ये खास तौर से स्वाध्याय केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रखी है कि वो अपनी तैयारी बैठ के वहां पर करें, उससे संबंधित ही वहां पे पुस्तकें इत्यादि सब रहने वाली है। तो मिनिमम योग्यता जो हमने इसमें रखी है 12वीं पास होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परीक्षा तिथि या परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना में कोई परिवर्तन होगा तो विद्यार्थियों को उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अवगत करा दिया जाएगा। वैसे अभी मैंने बताया 14 फरवरी को फिक्स है और 14 फरवरी की परीक्षा के बाद ही अगले दिन ही उसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, अगले 2 दिन के अंदर ही, और फिर एडमिशन का प्रोसेस जो है उन बच्चों को बता देंगे। परीक्षार्थी अपने साथ एक नवीनतम फोटो जो उस दिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाया हो और एक फोटो युक्त ID, आपका आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो। क्लियर है? आप भी कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हो तब भी उस समय भी वहां पर ये चाहिए होता है, ये साथ में उसको जरूर लाना है। एक लाल सिंह का मैसेज आया है कि सर खाना भी मिलेगा क्या? भैया खाना और रहना तो आपको अपनी तरफ से ही करना है। ठीक है,
जब खाना और रहना, इसलिए मैंने बताया ना कि बाहर का विद्यार्थी अगर एक दिन के लिए खाना रहना ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो लाइब्रेरी के दौरान फिर बाद में कैसे करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जोधपुर के आसपास के विद्यार्थी जो हैं खास उनके लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में कैपेसिटी है भी नहीं इस स्वाध्याय केंद्र की, कुल हम 300 ही प्रवेश लेने वाले हैं। तो इसलिए बाहर का भी कोई विद्यार्थी आएगा तो उसको अपना ही खर्चे पे रहना खाना पीना तो खुद को ही करना है भाई। हम जो है उसके लिए स्वाध्याय केंद्र जो है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी स्वाध्याय केंद्र में कुल 300 विद्यार्थियों को परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और 50 लोगों की प्रतीक्षा सूची भी रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इन 300 में से मान लो कोई 5-10 चयन हो भी गया पर नहीं आए तो प्रतीक्षा सूची में से हम ले लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो महीना भर बाद में मान लो छोड़कर कोई चला गया तो प्रतीक्षा सूची में से और नंबर लेते आएंगे, उनका नंबर आ जाएगा। क्लियर है। स्वाध्याय केंद्र में विद्यार्थियों को परीक्षा ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। मैंने पहले बताया ऑफलाइन टेस्ट कहाँ होगा, जोधपुर में होगा। कब होगा? 14 फरवरी को होगा। फॉर्म उसके कब से भरे जाने लगेंगे? आज से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक विषय से 10 प्रश्न, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए उसको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैंने बताया था कि 14 फरवरी को 2 पारी में परीक्षा होगी, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5। और गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। जरा फटाफट से देख लो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो इसके अंदर हमने देखिए कुल 10 विषय जो रखे हैं। सामान्य हिंदी मतलब हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत व विश्व का करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान का सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास इत्यादि। इस प्रकार से टोटल 10 विषय में से 100 प्रश्न मतलब हर विषय में से 10-10 प्रश्न जो है वो आपके इस परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है। पूरे भारत में इस प्रकार का स्वाध्याय केंद्र वर्तमान में कोई भी नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय इस प्रकार का वर्तमान में कोई भी नहीं है। और जैसे मैं बताया कि हम चाहते हैं कि इससे जो है सभी लोग मोटिवेट हों और अपने अपने जिले में भी, क्योंकि मैं पूरे भारत जो है उसको मैं कैसे कर सकता हूं, मैं आपका निर्मल सर हूं, सरकार तो हूं नहीं, तो पूरे भारत का तो मैं भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे मॉडल, जैसे मैंने जोधपुर में निर्मल आत्मनिर्भर यून योजना जो हमने शुरू किया था, और भी जो अलग अलग काम जो हम कर रहे हैं, ये जो स्वाध्याय केंद्र के माध्यम से हम एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे कि इस मॉडल को दिखा के आप अपने अपने जिले के जो दानदाता है, भामाशाह है, उनसे जाके संपर्क करोगे कि देखो भाई जोधपुर में निर्मल सर ने कितना बड़ा पुस्तकालय बनाया और उसके माध्यम से इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इतना जबरदस्त रिजल्ट वहां से निकल रहा है। और आप यहाँ हमारे जिले के भामाशाह, आप सीकर के हो, आप जयपुर के, आप प्रयागराज के हो, आप पटना के हो, चंडीगढ़ के हो, आप इतने बड़े वहां के भामाशाह हो, आप भी जो है इस प्रकार का कोई एक बड़े से हॉल में विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था कीजिए। और उस समय फिर पूरा उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी प्रवेश परीक्षा वगैरह आप मुझे बताना, मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन अपने वहां के भामाशाहों का भाव जो है वो आप जागृत कीजिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र को लेके, वास्तव में वो 2 कारणों से पूरा होगा। यहां पर विद्यार्थी आकर और रिजल्ट दें, और आप जहां जहां पे बैठे हैं, जो यहां पर नहीं आ सकते हैं, वो अपने अपने जिले के अंदर ऐसे भामाशाहों को प्रेरित करें कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार की लाइब्रेरी आप बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें डेवलप करके दीजिए, और उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको वादा देता हूं, मैं पूरा आपको सहयोग दूंगा। और निश्चित रूप से देखना, इस प्रकार पूरे भारत के अंदर हर शहर के अंदर ये काम स्थापित हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये देखिए टेक्निकल टीम जो है इसको स्विच कर दीजिए, जिससे बच्चे आराम से बाद में इसको स्कैन कर सके। और पूरा URL भी देखो, श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र .org/library। यहाँ पर जाते ही आप डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे पहुंच जाएंगे और इस QR कोड को स्कैन करके भी पहुंच जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिंक भी आपको पिन करके मिल जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज चूंकि पहला दिन है, दूसरा दिन है, हो सकता है प्रारंभ के अंदर वेबसाइट पे रस ज्यादा आने से कभी कभी सर्वर जो है वो बिजी हो जाता है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय लगे तो प्रतीक्षा जो है वो आपको उसमें करनी है। क्लियर? ठीक है, बच्चे कई अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए कोई छूट दीजिए प्लीज। तो ये तो इसके लिए पूरा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो पूरा फ्री में, ये लाइब्रेरी तो पूरा फ्री में हम कर रहे हैं। अब लाइब्रेरी में प्रवेश हेतु रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, उसमें जो आप श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र पे जाएंगे, श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र का यहाँ का जो ये नोटिफिकेशन वाला जो आपको बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी में प्रवेश हेतु रजिस्टर करने के लिए मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पे रजिस्टर
करके बटन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आप ओटीपी यहाँ पे आप फिल कर दीजिए ओटीपी, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ओटीपी आने के बाद में सबमिट करने पर एक फॉर्म ओपन होगा। उसके अंदर एग्जाम नेम, लास्ट डे एप्लीकेशन, एग्जाम डेट एंड टाइम, ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी, ये सब कुछ तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा। क्लियर, ये तो फिक्स है डिटेल। ये लिखा हुआ आने के बाद में फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, फिर भी मैं फटाफट बता रहा हूं। अप्लाई नाउ पे आप देख लो, अपना नाम दबाना है, मेल फीमेल क्या हो बताना, ईमेल आईडी अपना भरना, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ अपनी डालना उसके अंदर। उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन चुनना, वो 100 रुपये पेमेंट जो है, जो आपको प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये परीक्षा के लिए जो करना है, तो इसमें कोई भी प्रकार का आप ऑप्शन चुन सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, कितनी भव्य हमने बिल्डिंग बनाई है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे देखो लिफ्ट भी हमने लगाई है। तो ऐसे विद्यार्थी जो है, क्योंकि बिल्डिंग सेकंड फ्लोर पर है और बहुत बड़ी, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये पूरा परिसर हमारा स्वाध्याय केंद्र का है। ये श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, ओरिजिनल फोटो है ये उद्घाटन वाले दिन की। बहुत ही सुरम्य वातावरण है, बहुत शांत, मतलब ये है। एक बार आपको इसकी लाइब्रेरी की फोटो भी मैं बताऊंगा और प्रमुख विशेषताएं बताता हूं, फटाफट से सुन लीजिए जरा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की मैंने डिटेल बता दी, उससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से बताओ। ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड मैं अभी केवल और केवल श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरे तीसरे कोई भी आएंगे तो उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। बिल्कुल उत्कर्ष के जो है आप सबके सहयोग से 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आज जो है आपको लगे कि उत्कर्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आज ही जो आपको ये 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर देने हैं। शाम को फिर हम आपसे, हमारे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ में फिर आपसे लाइव रूबरू होंगे। और बहुत बड़ा उत्कर्ष का यूट्यूब परिवार हो चुका है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कुछ और फटाफट से कुछ आपको कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो अब मैं आपको लाइब्रेरी की इतनी जबरदस्त विशेषताएं बताने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि अरे सर ये तो विद्यार्थियों के लिए स्वर्ग है एक तरह से। तो देखिए जरा क्या क्या लाइब्रेरी की विशेषताएं हैं। सबसे पहले, प्रत्येक विद्यार्थी के बैठने के लिए अलग अलग स्थान व कंप्यूटर सिस्टम। ये देख रहे हैं आप लाइब्रेरी को, ये लाइब्रेरी मित्रों, यहां पर जो है ये इसको कीबोर्ड को ये नीचे रख देगा तो यहाँ पे रजिस्टर रख के और लिखने की भी सुविधा उसको उपलब्ध रहेगी। ये सामने एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा रखा है, बीच बीच में बड़ी बड़ी टीवी लगा रखी है। आप गौर करिए इसको, ये खूब सारी बड़ी बड़ी टीवी लगा रखी है। इसका मतलब सामने स्टेज के ऊपर कभी कोई आके लेक्चर दें या इन विद्यार्थियों में से ही कोई अच्छा जो है वहां पर कोई व्याख्यान अगर दें तो भी वहां पर जो है वो व्याख्यान दे सकता है, सभी विद्यार्थी बैठ के उसको सुन सकते हैं। चूंकि ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर हमने कंप्यूटर भी रखा है, तो कंप्यूटर के ऊपर आप गूगल से भी कुछ सामग्री ढूंढ सकते हैं। समय समय पे हम आपके यहाँ पर ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो है वो लेने वाले हैं। हर कंप्यूटर पे इंटरनेट की व्यवस्था भी रहने वाली है। मैं बता रहा हूं ना कि इस प्रकार की एकदम यूनिक लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी आप 800-1000 रुपए मंथली पैसा देके भी कई जो प्राइवेट लोगों ने खोली हुई है, उससे भी ये जबरदस्त लाइब्रेरी है और निःशुल्क है और सार्वजनिक है। ये सबसे बड़ी बात है। एकदम शांत वातावरण, गीतावन का बढ़िया सा, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर जो है वो भी वहां पे पढ़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी के न्यूज़पेपर आपको उपलब्ध रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, सारी एक से बढ़कर एक पुस्तकें, मैगजीन्स, ठीक है, ये सब भी वहां पे उपलब्ध आपको रहने वाली है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा, मैंने अभी बताया। एयर कूल्ड कैंपस है पूरा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। पूरा हमने जो सिनेमा घर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम जो होता है पूरा, उस प्रकार का बड़ा कूलिंग सिस्टम, चिलिंग प्लांट जो है वो हमने पूरा लगाया हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इंटरनेट की सुविधा जो है वो उपलब्ध होने वाली है। साप्ताहिक कंप्यूटर बेस्ड ये बेस्ट तो है, ये बेस्ट टेस्ट ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला आपका, जिसको सीबीटी बोलते हैं, सीबीटी। तो वो टेस्ट की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने एक ही बार में फुल्ली लोडेड कर दिया इसमें। दिव्यांगों के लिए हमने बताया कि लिफ्ट की भी फैसिलिटी है, लिफ्ट से वो आराम से ऊपर चढ़ पाएंगे। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी होगा। यहाँ पे देखो मोटिवेशनल क्लासेस भी होगी, ये हमने बोर्ड बना रखा है। ये पूरा पैनल है, डिजिटल पैनल है, जो हम स्टूडियो से जो आपके सर पढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार का ये पूरा पैनल है, पूरा डायस है। मतलब हमने इसको एक बड़ा क्लासरूम, स्वाध्याय केंद्र, कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी, इंटरनेट का पूरा सिस्टम, ये सब कुछ मिक्स करके और एक विशेष प्रकार की जो है वो लाइब्रेरी बनाने का प्रयास किया है। फटाफट से आप बता दीजिए कि किस प्रकार से, कैसे आपको ये लाइब्रेरी आपको लगी है। बिल्कुल, तो मित्रों
आप सभी जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे उनको भी बता दूं कि उत्कर्ष ये प्रयास तभी कर पा रहा है जब आपका प्यार हमें इतना सारा मिलता है। हम काफ़ी कुछ चीज़ें यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स फ्री में आते हैं, ऐप में भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, लेकिन आप संपूर्ण कोर्स उत्कर्ष क्लासेस से कोई विषय का प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो नीट जेई का हो हिंदी इंग्लिश मीडियम का, चाहे कक्षा 6 से 12 सीबीएसई बोर्ड आरबीएससी का हो, बहुत नाम मात्र के शुल्क में, चाहे इंडिया स्तर की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो, चाहे आईएएस एसएससी रेलवे बैंक इत्यादि हो, चाहे आपके राजस्थान के आरएस पटवार वगैरह जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, राजस्थान की जो रीट है, ग्राम सेवक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज जो है उत्कर्ष ऐप में नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि 1 फरवरी से सबकी मूल कीमत भी, मूल फीस भी बढ़ने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद में वापस कभी अगर ऑफर आएगा, जैसे 2 महीने बाद ही आएगा वो तो अब होली में सीधा, तो आज के बाद कभी ऑफर भी आएगा तो उसका डिस्काउंट करने के बाद भी वो फीस आज से ज्यादा रहेगी। कारण क्या, मूल फीस ही हम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से हमने वो फी नहीं बढ़ाई थी। तो इसलिए उत्कर्ष ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है, जरूर खरीद लीजिए। अपने मित्र रिश्तेदारों को सलाह आप जरूर दे दीजिए। और ऑफलाइन बैचेस जोधपुर में सारे 1 तारीख से नए ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं। कई सारे बैचेस जो हैं रीट के, पटवार के, आईएएस के, बैंक के, एसएससी के, एसएससी जीडी के, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, ये सभी बैचेस जो हैं उत्कर्ष क्लासेस के अंदर जो है आरएस प्री, मेन, सब इंस्पेक्टर वगैरह सारे बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। ऑफलाइन बैच से रिलेटेड भी सारी सूचनाएं हम आपको बताते रहते हैं। तो मित्रों, ये सुनहरा अवसर जो है वो आज रात को 12 बजे तक है उत्कर्ष ऐप से ऑनलाइन कोर्स खरीदने का। जरूर वो ऑनलाइन कोर्स आप खरीद लीजिए। और श्री कृष्णा स्वाध्याय केंद्र जो है, इसकी आपको कैसा लगा श्री कृष्णा स्वाध्याय केंद्र का, ये आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट, आपके मोटिवेशनल थॉट्स जब मुझे मिलते हैं तो हमारी पूरी टीम को और मुझे जो एक हौसला देती है शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने का, विद्यार्थियों के लिए और अच्छी सेवा करने का, हमें जज्बा जो है वो प्रदान करते हैं। तो रविवार का आज दिन है और आज का दिन जो है आप सभी के लिए, और न केवल आज का दिन बल्कि हर दिन आप सभी के लिए बहुत सुखमय हो, एनर्जी से भरा हुआ हो। और जो श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र में प्रवेश लेना चाहते हैं और ले सकते हैं, आपकी जो मित्रों ने अभी इस वीडियो को नहीं भी देखा है उन सबको ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि जोधपुर के अंदर आधुनिक नालंदा जो है वो स्थापित होने जा रहा है। उसकी पहली प्रवेश परीक्षा जो है उसके फॉर्म जारी हो गए हैं और ऐतिहासिक विद्यार्थी हमें बन के दिखाना है। तो आप सभी को भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, कुशल रखे, मस्त रखे। थैंक यू सो मच।